9 साल पहले टॉय स्टोरी 2 के वाकयात के बाद बो पीप और वुडी एक रिमोट कंट्रोल कार आरसी को तूफान से बचाने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वो उसे बचाते हैं, वुडी देखता है कि बो पीप को किसी को डोनेट कर दिया गया है। वुडी उसके साथ ही जाना चाहता है, लेकिन फिर एंडी के पास रहने का फैसला करता है। कई साल बाद जवान हुआ एंडी कॉलेज जाने लगता है और वो अपने खिलौने छोटी बच्ची बोनी को दे देता है। खिलौने नए बच्चे के साथ खुश होते हैं, लेकिन वुडी इस नए माहौल में रह नहीं पा रहा होता, क्योंकि वुडी बोनी का फेवरेट खिलौना नहीं है, जैसे कि वो एंडी का फेवरेट हुआ करता था। एक दिन बोनी वुडी का शेरिफ बैग निकाल कर जेसी को लगा देती है और वो वुडी के साथ खेलती भी नहीं है। बोनी को फिर नए स्कूल भेजा जाता है और वुडी बोनी के लिए फिक्रमंद होता है और छुपकर उसके बैग में घुस जाता है। बोनी की चीजों को एक लड़का छीन लेता है और वुडी चुपके से वो सामान और कुछ और चीजें डस्टबिन से उसे निकाल कर देता है। इन चीजों में एक चम्मच भी होता है। बोनी इन चीजों से एक नया खिलौना बनाती है, जिसे वो फोर्की का नाम देती है। फोर्की बोनी के बैग में जिंदा हो जाता है, लेकिन वो खुद को खिलौना नहीं समझता और बार बार डस्टबिन में चला जाता है। जब फोर्की बोनी का फेवरेट खिलौना बन जाता है, तो फिर वुडी फोर्की का ख्याल करता है ताकि वो खुद को डस्टबिन में बार बार ना फेंके। बोनी फिर अपनी फैमिली के साथ एक रोड ट्रिप पर जाती है और फोर्की खिड़की से छलांग लगा देता है, जिसकी वजह से वुडी उसके पीछे जाता है। वुडी फोर्की को समझाता है कि वो बोनी के लिए कितना अहम है और फोर्की उसके साथ वापस जाने पर राजी हो जाता है। पार्क के पास वुडी बो पीप का लैंप देखता है और उसे चेक करने को अंदर जाता है। वहां वुडी और फोर्की की मुलाकात गैबी गैबी नामी गुड़िया से होती है। ये गुड़िया वुडी के स्पीकर को अपने खराब स्पीकर के साथ बदलना चाहती है। वुडी उनसे बच जाता है, लेकिन फोर्की को वो पकड़ लेते हैं। वुडी पास मौजूद एक प्लेग्राउंड में दोबारा बो पीप से मिल जाता है, जो कि अब खोए हुए खिलौनों के ग्रुप में है। मतलब कि उनका मालिक अब कोई एक बच्चा नहीं है। बो पीप वुडी की मदद करने को मान जाती है। दूसरी साइड बज भी वुडी की तलाश में निकलता है, लेकिन वहां गुम हो जाता है और उसे पकड़कर एक गेम में इनाम के तौर पर लटका दिया जाता है। बज अपने नए दोस्तों डकी और बनी के साथ भाग निकलता है और फिर बो पीप और वुडी से मिल जाता है। एक पुलिस खिलौने गीगल और स्टंटमैन खिलौने ड्यूक कबून के साथ मिलकर वुडी फोर्की को गैबी से बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो गैबी और स्टोर के मालिक की बिल्ली से उसे बचाने में नाकाम हो जाते हैं। हारने के बाद बो पीप और बाकी खिलौने वापस जाने पर बहस करते हैं। वुडी कहता है कि फोर्की को बचाना उसकी जिंदगी का मकसद है और वो बो पीप को कहता है कि एक खोया हुआ खिलौना वफादारी को क्या समझेगा। वुडी अकेला गैबी गैबी से मिलता है। गैबी असल में एक बच्चे के साथ खेलना चाहती है और वुडी उसका दर्द समझ जाता है और अपनी मर्जी से अपना स्पीकर उसे दे देता है। वुडी फोर्की को बचा लेता है, लेकिन गैबी की पसंदीदा बच्ची हारमनी गैबी को फिर से रिजेक्ट कर देती है। वुडी दुखी गैबी को संभालता है और उसे बोनी के साथ रहने को इनवाइट करता है। बो पीप भी मदद को आ जाती है और वुडी का साथ देती है। वो दोबारा मेले में जाते हैं और फोर्की बोनी के बाकी खिलौनों को भी ले आता है। वो फैमिली की गाड़ी को छेड़ते हैं, जिसकी वजह से बोनी का फादर मेले तक पहुंच जाता है। जब गैबी मेले में खोई हुई बच्ची को रोते देखती है, तो फैसला करती है कि वो उसका खिलौना बनेगी। बच्ची को खिलौना देखकर कॉन्फिडेंस आता है और वो सिक्योरिटी गार्ड तक चली जाती है और इस तरह अपने पेरेंट्स से दोबारा मिल जाती है। बो पीप और वुडी फिर एक दूसरे को बाय करते हैं, लेकिन वुडी उसे दोबारा अकेला छोड़ना नहीं चाहता। बज फिर उसे समझाता है कि बोनी उसके बगैर भी खुश रहेगी और फिर वुडी बो पीप के साथ रहने का फैसला करता है। वुडी अपना शेरिफ का बैग जेसी को दे देता है और सब दोस्तों को गुड बाय कहता है। वुडी और बो पीप डकी, बनी, गिगल और कबून के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करते हैं और वो ग्रुप बनाते हैं जो कि खोए हुए खिलौनों की मदद किया करेगा। इसके बाद बोनी फोर्की जैसा ही एक नया खिलौना बनाती है और फोर्की को वो बेहद पसंद आता है। ये हज़रनाम मूवीज रिव्यू ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।